आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 7 स्टैंडर्ड 10। लास्ट वीडियो देख लेना, ओके, अगर बाकी है देखना तो। और वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, बिना ऐसे ही नहीं। और मान लो वीडियो अगर यूज़फुल लग रहा है तुम्हें तो अच्छी कमेंट भी कर देना, यूज़फुल लगे तो। और डिटेल एक्सप्लेनेशन है, अगर रिवीजन भी चाहिए तो वीडियो देख लोगे ना, तब भी रिवीजन हो जाएगा पूरा। चैप्टर 7 को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। और क्या पढ़ा था चैप्टर 7 में हमने लास्ट? चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंप्लीट किया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी में कौन कौन से मैकेनिज्म हैं? कितने मैकेनिज्म हैं हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए? देयर आर 2 मैकेनिज्म्स, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी बॉडी की 2 मेथड से होगी, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन। सेकंड नंबर, रिसेप्टर्स कितने टाइप्स के हमारी बॉडी में? टोटल 5 टाइप्स के रिसेप्टर्स है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ पर है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ पर है? टंग के अंदर, ओके। ऑल फैक्टरी नोज़ में, ऑल फैक्टरी। तो ये रिसेप्टर्स पता होने चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट उसके बाद 2 टाइप्स नर्वस सिस्टम पढ़ी थी हमने, एक CNS एंड PNS। CNS में कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड करेंगे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स कितनी है? 12 पेयर्स। एंड स्पाइनल नर्व्स कितनी है? 31 पेयर्स है। नेक्स्ट, नर्व सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था हमने, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। याद है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किसी को? 3 पार्ट्स थे मेजर। कौन कौन से 3 मेजर पार्ट्स थे? ओके, अब उसी से रिलेटेड आगे पढ़ेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी हमने, सिनेप्स। सिनेप्स क्या है? द गैप बिटवीन द 2 नर्व सेल, इट्स कॉल्ड द सिनेप्स। चलो आज नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन है क्या वो? चलो एक सिंपल एग्जांपल से ही स्टार्ट करेंगे। मान लो अगर हम खड़े ऐसे और कोई गर्म चीज़ या तुम्हारा फ्रेंड बाजू में जो बैठा है वो हल्की सी पिन कर दे तुम्हें, तो क्या होगा? अगर एकदम पढ़ाई में ध्यान है और हल्की सी कोई पिन है, टॉप पिन आती है ना, वो लेकर चुबो दे थोड़ी सी, तो क्या होगा? तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? एकदम एक्साइटेड हो जाओगे, है ना? एकदम फास्ट रिस्पॉन्स होगा तुम्हारा। उसी तरह अगर मान लो कोई गर्म चीज़ टच करवा दे हाथ पर, पता ना हो, तब भी तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा? एकदम फास्ट होगा, एकदम इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, क्विक होगा एंड सडन होगा। तो ये रिस्पॉन्स कहाँ से जनरेट होता है, वही समझना है हमें यहाँ पर। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्स एक्शन तो एकदम क्विक, सडन एंड इमीडिएट बॉडी रिस्पॉन्स है। किसकी तरफ? स्टिम्युलस। तो ये स्टिम्युलस थे। तो रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन क्या है? क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू स्टिम्युलस। दूसरा, क्या ये रिस्पॉन्स में ब्रेन को पता चलेगा? ब्रेन मतलब इन्वॉल्व होगी? तो नो, यहाँ पर ब्रेन को पता भी नहीं है। ये रिस्पॉन्स जो हो रहा है ना, वो विदाउट नोइंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन को पता भी नहीं है। तो रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? कौन इन्वॉल्व होगा? तो यहाँ पर रिस्पॉन्स दे रहा है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो क्विक रिस्पॉन्स इसीलिए। अब ब्रेन से जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं ना बॉडी में, वो सभी स्लो होते हैं थोड़े। मान लो मुझे चलना है, बोलना है, हाथ हिला रहे हैं, ये सारे रिस्पॉन्स वॉलेंटियर एक्शन है। ये कौन से एक्शन हुए हमारी बॉडी के? 3 टाइप के रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी में, एक वॉलेंटियरी, दूसरा इनवॉलेंटियरी और तीसरा रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंटियरी मतलब वॉकिंग, राइटिंग, ये सारे रिस्पॉन्स कैसे बोल रहे हैं हम, सब कुछ वॉलेंटियरी रिस्पॉन्स है, मतलब हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। मैंने हाथ ऊपर किया तो अपनी मर्ज़ी से किया है। तो जब हाथ ऊपर किया, मैं बोल रहा हूँ, ये सब में ब्रेन इन्वॉल्व हो रही है, मतलब ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ये सारे कौन से हैं? वॉलेंटरी एक्शन है। दूसरे इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है।
इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स में बोलो कौन कौन आएगा, जैसे कि हार्ट बीट, हम अपनी मर्जी से हार्ट बीट कर रहे हैं, नो। दूसरा रेस्पिरेशन जो चल रहा है कांस्टेंट, वो। कई बार वॉमिटिंग। तो ये सारे जो रिस्पॉन्स है ये कैसे है, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है, मतलब हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, लेकिन हाँ उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन ही कर रहा है। ब्रेन के मिड और हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन आगे पढ़ना है, ब्रेन के 3 पार्ट्स हमें, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो उसके रिसेप्टर्स कहाँ पर है जो इनवॉलेंटरी है, तो मिड एंड हिंड ब्रेन के अंदर उसके रिसेप्टर्स है, वहाँ से वो रिस्पॉन्स देता है। और तीसरा रिस्पॉन्स कैसा है बॉडी का, एकदम रिफ्लेक्स एक्शन वाला। अगर मान लो कोई चीज़, गर्म चीज़ हाथ पर टच हुई तो अपने आप भी नहीं हो रहा, समझना, ब्रेन से इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, अपने आप ही हाथ खींच लेता है। तो ये रिस्पॉन्स के अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो 3 टाइप के रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी में, पहले रिस्पॉन्स ही लिख लेते हैं। तो रिस्पॉन्स कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के रिस्पॉन्स है। फर्स्ट, क्या कर रहा था, रिस्पॉन्स, राइट है ना। अब वॉलेंटरी रिस्पॉन्स में किससे मैसेज मिलना है, कंट्रोल बाय फॉर ब्रेन, है ना। तो ये पता होना चाहिए, कंट्रोल बाय फॉर ब्रेन। सेकंड, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है बॉडी में, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करेगा इसे, तो कंट्रोल बाय मिड एंड हिंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है इसे। और थर्ड रिस्पॉन्स कौन सा है बॉडी का, रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन कैसा रिस्पॉन्स है, एकदम कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। एक और चीज, रिफ्लेक्स एक्शन एकदम कैसा है, क्विक है, सडन है, इमीडिएट है एंड विदाउट नोइंग ऑफ बैलेंस, ब्रेन को पता भी नहीं है वो रिस्पॉन्स। चलो उसके बाद सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, रिफ्लेक्स आर्क। कौन सा टॉपिक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, और 2 या 3 मार्क्स में शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, एक पाथवे है विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। जब रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, मतलब मान लो मैंने हाथ खींचा, अपने आप हाथ आ गया ना वापस, गरम कोई चीज़ टच हुई, हाथ वापस आया, तो उस वक्त क्या होगा, कोई मैसेज यहाँ से पास होकर स्पाइनल कोड जाएगा, स्पाइनल कोड से वापस मैसेज मिलेगा, और हाथ हम खींच रहे हैं। तो उस वक्त जो रास्ता बन रहा है अंदर नर्व इम्पल्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो क्या होगा, पाथवे, रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन क्या होगी, पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास ओके ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। जब रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है उस वक्त नर्व इम्पल्स जहाँ से पास हो रहा है और उससे जो रास्ता बन रहा है पाथवे, और उससे एक आर्क जैसा शेप बन रहा है, उसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। इट इज़ अ पाथवे ड्यूरिंग द passing of nerve impulse in the reflex action. It's called the reflex arc. Definition अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। तो impulse pass during reflex action, तो डेफिनेशन कंपलसरी आनी चाहिए। अब समझो एज एग्जांपल क्या है, इसका पाथवे कैसे बनेगा वो। एज एग्जांपल मान लो उंगली की बात कर रहे हैं, इस पर रिसेप्टर्स तो है ना, तो यहाँ से सबसे पहले क्या हुआ, मैसेज आ रहा है, स्टिमुलस, ओके, यहाँ से रिसेप्टर ऑर्गन है, स्किन ले लेते हैं, यहाँ से मैसेज टच हुआ, जैसे ही कोई गर्म चीज़ यहाँ पर टच हुई तो यहाँ से एक नर्व निकल रही है, वो नर्व कहाँ जा रही है, स्पाइनल कोड तक जा रही है, वो रास्ता बता रहा हूँ ओके मैं।
तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स ले रहे हैं। तो ये क्या है, रिसेप्टर ऑर्गन्स में क्या ले रहे हैं हम, स्किन ले लेते हैं। तो स्किन भी क्या है, रिसेप्टर ऑर्गन है। तो यहाँ से अब मैसेज कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा ना। कौन ले जाएगा मैसेज को, नर्व सेल ले जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड बता रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ पर मैं एक सेक्शन लिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का। अब यहाँ से एक नर्व निकली जो मैसेज ले जा रही है ना, और कहाँ जा रहा है वो, स्पाइनल कॉर्ड तक। मतलब जो रिसेप्टर ऑर्गन से मैसेज को ले जा रहा है वो नर्व का कोई नाम होगा। तो नाम क्या है उसका, इट्स कॉल्ड दी सेंसरी नर्व। एक और नाम है एफेरेंट नर्व या एफेरेंट न्यूरॉन बोलेंगे उसे। ओके, तो सेंसरी नर्व क्या कर रही है, मैसेज ले जा रही है कहाँ से, रिसेप्टर ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज जैसे ही पहुँच गया, देखना यहाँ पर, तो नर्व का एंडिंग वाला पार्ट क्या होता है, नर्व एंडिंग होगा ना लास्ट में पूरा हुआ पार्ट। तो यहाँ पर एक और नर्व है दूसरी, यहाँ पर एक और नर्व है जो एक्सॉन होगा, यहाँ पर है ना। तो यहाँ से मैसेज यहाँ तक जा रहा है। अब यहाँ से दूसरी एक नर्व निकलेगी, समझना, ये नर्व एंड है। तो यहाँ से पास हुआ एक और, तो यहाँ से एक और नर्व आ रही है, और ये नर्व कहाँ जा रही है, तो उंगली के लिए मान लो अगर ये उंगली पर हल्की सी गर्म चीज़ हुई तो क्या उंगली खींचूंगा मैं, पूरा हाथ खींच लेते हैं ना, तो ये मैसेज उंगली तक तो नहीं पहुंचेगा। उससे पहले यहाँ पर बाइसेप के है ना मसल्स, या ये मसल्स, वहाँ तक मैसेज पहुँच जाएगा और पूरा हाथ यहाँ से ही खींच लेंगे। तो देखो क्या हो रहा है। तो अब कहाँ पर जाएगा ये, इफेक्टर ऑर्गन्स ना, जो ऑर्गन पर क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है, और उससे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। तो ये कौन सी जगह आ गई, मसल्स ले लेते, या तो इफेक्टर ऑर्गन है ये। अब जो मैसेज ले जा रही है, जो न्यूरॉन मैसेज ले जा रही है, उसका भी कुछ नाम होगा, इट्स कॉल्ड दी मोटर न्यूरॉन। क्या नाम है इसका, बोलो। इसका नाम क्या है, मोटर न्यूरॉन नाम होगा इसका। चलो अगेन वापस आ जाओ, अभी भी एक बीच में नर्व बची, बोलो। ये नर्व का भी कोई नाम होगा, इट्स कॉल्ड दी रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन कह सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, कई बार रिले न्यूरॉन भी बोलेंगे, या तो इट्स कॉल्ड दी इंटर न्यूरॉन। अब पॉइंट समझना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली मैसेज, नॉर्मल जो मैसेज होता है, मसल्स ऊपर नीचे हम जो कर रहे हैं ना, हाथ ऊपर नीचे, ये इसका मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जा रहा है, ब्रेन तक जाएगा। तब हम हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा नहीं होता। रिस्पॉन्स कहाँ से मिल जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ही, ब्रेन को तो पता भी नहीं है, वो मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएगा। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का सिर्फ एक पार्ट है, समझना। तो स्किन से मतलब जो जहाँ पर अफेक्ट हो रही है रिसेप्टर ऑर्गन से, वहाँ से मैसेज जो ले जा रही है वो कौन है, सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व। बीच में कौन सी है, रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। एंड नेक्स्ट जो मैसेज पहुंचा रही है इफेक्टर ऑर्गन तक, वो कौन है, मोटर न्यूरॉन है। और इससे एक पाथ बना ना, यही पाथवे को क्या बोल रहे हैं हम, रिफ्लेक्स आर्क। यही पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। तो यहाँ पर हम रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, बोलो, हाथ दूर खींच लेंगे, इट्स कॉल्ड दी विड्रॉल ऑफ हैंड। तो हाथ खींच लेंगे वहाँ से, ऐसा नहीं है कि हाथ वहाँ पर ही रखेंगे। तो ये था रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क में तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो सेंसरी नर्व, इंटर न्यूरॉन, और दूसरा कौन सा, मोटर न्यूरॉन। रिसेप्टर ऑर्गन से सेंसरी नर्व मैसेज ले जा रही है इंटर स्पाइनल कॉर्ड तक,
वहाँ से मैसेज मोटर न्यूरॉन तक कौन पास कर रहा है? इंटर न्यूरॉन, ब्रेन तक नहीं जाना है। तो रिस्पॉन्स हमें कहाँ से मिल गया? स्पाइनल कॉर्ड से ही मिल गया। तो रिफ्लेक्स आर्क कुछ अलग नहीं है, जो रिफ्लेक्स एक्शन एकदम क्विक हो रही है, इमीडिएट हो रही है विदाउट नोइंग ऑफ ब्रेन, वो रिस्पॉन्स कहाँ से मिल रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से ही बन रहा है। और यहाँ से जो पाथ बना, रास्ता जो बन रहा है, वो रास्ते को क्या बोलना है हमें? रिफ्लेक्स आर्क उसे बोलते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत क्या है? नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। बोलो, ये रिफ्लेक्स एक्शन अगर मान लो इवोल्यूशन ना हुआ हो हमारी बॉडी में, और रिफ्लेक्स एक्शन ना होता, मतलब कोई गर्म चीज़ लगी है तो लगी रहती, वो तो शायद उंगली जल जाती। तो ब्रेन से जो रिस्पॉन्स होता है ना, समझना, ब्रेन से होने वाला रिस्पॉन्स कैसा है? स्लो है। ब्रेन से होने वाला रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है। तो इसीलिए एकदम क्विक एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स देने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन है ना, इवोल्यूशन हुआ है बॉडी में। तो कई बार पूछते हैं कि नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत, क्या नीड है रिफ्लेक्स एक्शन की? तो आंसर क्या होगा? द रिस्पॉन्स थ्रू द ब्रेन इज़ वेरी स्लो कंपेयर टू दी रिफ्लेक्स एक्शन। तो इतना ही आंसर लिखना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। पैम्पलेट में देखना वही है, नर्वस सिस्टम के टाइप्स पढ़ लिए ना ये तो पहले भी। कितने टाइप के नर्वस सिस्टम है? 2 टाइप। कौन कौन से? CNS, PNS। CNS में कौन से ऑर्गन है? ब्रेन, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और PNS में कौन है? क्रेनियल नर्व, एंड सेकंड इज स्पाइनल नर्व। चलो, क्रेनियल नर्व कितनी है? 12 पेयर्स है, एंड स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स है। तो चलो ये क्या होगी बोलो? यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क जो बन रही है उसमें से ही एक नर्व है, वो स्पाइनल नर्व में से ही एक नर्व है। टोटल जो 31 पेयर है ना, उसमें से ही एक नर्व हुई है। चलो उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है हमें, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ना है। मतलब अब सबके बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन ब्रेन के बारे में थोड़ा डिटेल गिवन है यहाँ पर, इतना भी डिटेल में नहीं है। स्ट्रक्चर बनाएंगे ब्रेन, और ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड है ब्रेन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड थिन ब्रेन। 3 पार्ट में डिवाइड है ना ब्रेन। डायग्राम कैसे बना रहे हैं वो देखना एक बार। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, फोकस यहाँ पर करना। बस हो गया, यहाँ पर फोकस करो, ये बोल रहा हूँ। उसके बाद ड्रॉ करेंगे हम मिड ब्रेन है ये। मिड ब्रेन बहुत ही छोटा सा पार्ट है। नेक्स्ट इसका नाम नहीं दिया टेक्स्ट बुक में, कैलोसोम होता है वो, आगे पढ़ोगे। चलो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वापस, जिसके बारे में पढ़ना है हमें आगे। हल्का सा यहाँ पर फोल्ड कर देना, और 2 बार पहले देख लो डायग्राम, फिर ड्रॉ करना। सारी चीज़ें ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर रहा मैं, जो कर्व बता रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है ना? स्टेप बाय स्टेप ही ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना। चलो नेक्स्ट उसके बाद
यहाँ पर फोकस करो, बाद में ड्रॉ करना। आ रहा है समझ में? बाद में बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ किया है एक बार और वापस। चलो ये था ब्रेन। अब 3 पार्ट्स है ब्रेन का। ब्रेन में मेजर 3 पार्ट्स है। एक तो फॉर ब्रेन, ऊपर जो इंडिकेट किया है ना हमने सबसे ऊपर, वो पूरा फॉर ब्रेन है। दूसरा जो रेड पार्ट इंडिकेट किया ना बीच में, वो कौन है? दूसरा पार्ट है वो मिड ब्रेन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एग्जाम के लिए, हिंड ब्रेन, उसमें 3 पार्ट हैं। अब कौन से 3 पार्ट है वो फोकस करना। एक तो ये, दूसरा उसके बाद जो है ना फोल्ड, ये मतलब एक ये, इट्स कॉल्ड दी पोन्स। उसके नीचे जो है वो मेड्यूला, और यहाँ पर जो है वो सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या नाम है? यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब ये तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे हम? हिंड ब्रेन है वो। ये तीनों मिलाकर हिंड ब्रेन है। तो ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से वो अब लेबल कर रहे हैं, फोकस करना लेबल जो कर रहा है वो। सबसे ऊपर जो फॉर ब्रेन है, फॉर ब्रेन में जो पार्ट्स इंडिकेट किया है ना यहाँ पर, इट्स कॉल्ड दी सेरेब्रम। फॉर ब्रेन का मेजर पार्ट क्या है? सेरेब्रम है। तो यही क्या है? सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम किसका पार्ट है? फॉर ब्रेन का। दूसरे यहाँ पर जो 2 पार्ट्स इंडिकेट किए ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड और एक है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो वो भी किसके अंदर इंक्लूड करेंगे हम? फॉर ब्रेन में इंक्लूड करेंगे। ऊपर वाली जो ग्लैंड है, इट्स कॉल्ड दी हाइपोथैलेमस, और नीचे जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो। और दोनों कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड। दोनों ना भी पूछे तब भी समझ में तो आ ही जाएगा, सिंपल ही है ना। चलो नेक्स्ट, उसके बाद मिड ब्रेन आ गया। ये 3 पार्ट्स आ गए। अब ब्रेन के नीचे क्या स्टार्ट होगा? स्पाइनल कॉर्ड ना। तो नीचे कौन है? ये स्पाइनल कॉर्ड है ये। चलो क्वेश्चन समझना। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं, ब्रेन का लास्ट पार्ट कौन सा है? अबे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो कौन है? मेड्यूला। मेड्यूला क्या है? ब्रेन का लास्ट पार्ट है। दूसरा, यहाँ पर जो सेरेबेलम है ना, ये उसी को है ना स्मॉल ब्रेन बोलते हैं हम। मान लो अगर ये जगह पर कोई चीज़ लगी तो पहले पैरालिसिस और फिर मर जाता है इंसान। कोमा में जो चले जाते हैं ना एक्सीडेंट के बाद, और एकदम मान लो कई बार बोलते हैं कि पीछे लगा और मर गया इंसान, तो वो जगह यही है, क्योंकि बॉडी के सारे बैलेंस और मूवमेंट के पॉइंट वहाँ पर है। सारे बॉडी के बैलेंस और बैलेंस मूवमेंट और सारे पॉइंट है ना यहाँ पर है। अब चलो ब्रेन ऐसा तो है ही नहीं ओपन, तो ब्रेन प्रोटेक्टेड तो होगा ना। तो ब्रेन जिससे प्रोटेक्टेड है वो क्या है? स्कल बोन बोलेंगे उसे, और जो हड्डी है उसे बोलते हैं क्रेनियम। कौन सी हड्डी है वो? क्रेनियम। तो चलो यहाँ पर कैसे इंडिकेट करेंगे वो, तो यहाँ पर लेयर ही बता देना है तुम्हें। सिंगल लेयर नहीं है, यहाँ पर 3 लेयर है। ब्रेन जो लेयर से प्रोटेक्टेड है वो, उससे 3 लेयर है। सेकंड,
यहाँ पर जो स्पेस है ना वो ओपन भी नहीं है, वहाँ पर फ्लूइड है। और ये फ्लूइड क्या करेगा, अगर मान लो ब्रेन पर कोई शॉक लग रहा है, झटका लगा, तो उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है ये, तो फ्लूइड होगा वहाँ पर। तो ये था ब्रेन का स्ट्रक्चर। ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने? फर्स्ट फॉर ब्रेन, दिख रहा है? थोड़ा यूँ कर दो हल्का सा। फॉर ब्रेन 3 पार्ट है ब्रेन के, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। चलो फॉर ब्रेन का फंक्शन क्या होगा, कौन कौन से फंक्शन है? थिंकिंग पार्ट कहाँ पर है? कई बार हम मान लो कोई चीज़ सोचते हैं, याद नहीं आ रहा, तो इस तरह अगर कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो रहा है? फॉर ब्रेन को हिला रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा काम क्या है? सारे जितने भी वॉलेंटरी एक्शन है ना बॉडी के, वो सभी फॉर ब्रेन के अंदर है। वॉलेंटरी एक्शन मतलब चलना, स्पीकिंग, वॉकिंग, है ना, ये सारे। तो वॉलेंटरी जितनी भी एक्शन कर रहे हो सारे पॉइंट कहाँ पर है? फॉर ब्रेन के अंदर ही है। नेक्स्ट उसके बाद मेमोरी कहाँ पर स्टोर होगी? तो मेमोरी ये भी फॉर ब्रेन में ही स्टोर होती है। नेक्स्ट उसके बाद हंगर, अगर मान लो भूख लग रही है तो उसके पॉइंट भी कहाँ है? सेंटर यहाँ पर ही है। तो मेजर पार्ट है ओके फॉर ब्रेन, और भी पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन, मतलब जितने भी इनवॉलेंटरी सेंटर हैं, इनवॉलेंटरी सेंटर मतलब हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, डायफ्राम जो ऊपर नीचे हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्रोसेस चल रही है अंदर, तो जो ऑर्गन्स का मूवमेंट जितना भी हो रहा है वो सभी क्या है? इनवॉलेंटरी मूवमेंट है वो। और सबके इनवॉलेंटरी मूवमेंट के पॉइंट कहाँ पर है? मिड ब्रेन के अंदर है। तो मिड ब्रेन में शॉर्ट में लिखना हो तो क्या है? कौन से सेंटर है वहाँ पर? इनवॉलेंटरी एक्शन के पॉइंट है वहाँ पर। दूसरा चेंज इन प्यूपिल साइज। प्यूपिल मान लो लाइट या ज़्यादा या कम की वजह से क्या होगा? प्यूपिल बड़ी और छोटी होगी, तो वो भी मिड ब्रेन के अंदर ही है। नेक्स्ट उसके बाद हिंड ब्रेन के अंदर चले जाओ। हिंड ब्रेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलो हिंड ब्रेन में 3 पार्ट है मेजर। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? एक तो पोन्स, दूसरा सेरेब्रम और तीसरा मेड्यूला। चलो तीनों के बारे में एक एक पॉइंट कंपलसरी पता होना चाहिए तुम्हें। पोन्स, तो वहाँ पर कौन से पॉइंट से सेंटर है? तो वहाँ पर इनवॉलेंटरी एक्शन के पॉइंट्स कहाँ पर है? इवन रेगुलेशन, जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसका रेगुलेशन भी कहाँ से हो रहा है? एयर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के जितने भी पॉइंट्स है तो पोन्स में। इनवॉलेंटरी एक्शन के पॉइंट पोन्स के अंदर है। और कौन से डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछे जाते हैं? तो इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो वर्ड इतना ही याद रखना पोन्स के लिए, रेस्पिरेशन के पॉइंट्स है ना। चलो सेरेब्रम में कौन से पॉइंट्स आए हैं? सेरेब्रम कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, बॉडी का पूरा बैलेंस स्मॉल ब्रेन से ही होता है। इवन दूसरा प्रिसीजन ऑफ द वॉलेंटरी एक्शन, कोई वॉलेंटरी एक्शन हो रही है मतलब डिसाइड कर रहे हैं, मान लो मुझे पेन लेनी है यहाँ से, है ना, तो यहाँ से अगर मैं पेन ले रहा हूँ तो ये जो डिसीजन है, और पेन मेरा हाथ कहाँ जा रहा है? पेन की तरफ ही जाएगा। अगर मैं पेन ले रहा हूँ तो मेरा हाथ पेन की तरफ ही जा रहा है, तो प्रिसीजन है ना यहाँ पर। ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं पेन लेने जा रहा हूँ और हाथ यूँ जा रहा है मेरा, तो इसके पॉइंट्स भी कहाँ पर हैं? सेरेब्रम में। तो सेरेब्रम में 2 चीज़ें याद रखना, एक बॉडी का पोस्चर एंड बैलेंस उसके सेंटर से वहाँ पर, और दूसरा प्रिसीजन, जो भी एक्शन हो रही है वॉलेंटरी एक्शन उसका प्रिसीजन कहाँ पर है? यहाँ पर। अगर मान लो किसी को लग गया ये पार्ट में फिर और ज़्यादा डैमेज है, और तो मान लो उसका बॉडी का बैलेंस भी नहीं रहेगा, इवन है ना ये प्रिसीजन वाली एक्शन भी नहीं हो पाती उससे सही से ये चीज़ को पकड़ेगा नहीं, पकड़ नहीं पाएगा पेन को, मान लो सही से उसे पेन लेनी है, और उसका हाथ भी सही से नहीं जा पाएगा वहाँ तक। तीसरा मेड्यूला, तो मेड्यूला में कौन से है? ब्लड प्रेशर, दूसरा सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग के पॉइंट कहाँ पर है? तो सेरेब्रम में क्या लिखेंगे? बॉडी बैलेंस ना, और दूसरा प्रिसीजन के पॉइंट्स।
और मेडुला में कौन से पॉइंट्स है बोलो? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा सलाइवेशन, जो सलाइवा सिक्रेट हो रहा है वो, एंड वॉमिटिंग के पॉइंट्स वहाँ पर है। तो ये था ब्रेन। और ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड है? क्लियर ना? ब्रेन बॉक्स, या इसे क्या बोलेंगे हम? स्कल बोलेंगे। तो ये था ब्रेन के बारे में। रुको 2 मिनट। कितने टॉप पॉइंट्स देखे हमने टोटल अभी? रिफ्लेक्स एक्शन, रिस्पॉन्स के टाइप्स देखे हमने, 3 टाइप्स है रिस्पॉन्स के, वो रिफ्लेक्स आर्क एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, नर्वस सिस्टम उसके 2 टाइप्स, और तीसरा ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर और उसके अलग अलग पार्ट्स और उसके सेंटर्स। स्टॉप कर दो।